ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का पार्वती खंड का सुंदर दृष्टांत पेज नंबर 216 का मैं सुनाता हूँ। जब पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे भगवान, हे महादेव, आप याचक बनकर मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और मुझे मांग लीजिए, और सप्त सारे ऋषियों द्वारा आप अपने गुणों को मेरे पिताजी को बताइए, तो वो अपने बंधुओं सहित आपको हमको दे देंगे। और इस बार जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय उन्होंने जो मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, तो आपने सही तरीके से वो विवाह नहीं किया था। और मेरे पिता हैं, उनको आप जब याचक बनेंगे तो वो सौभाग्य मेरे पिताजी को दीजिए। शास्त्रोक्त विधि से इस बार मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। जब मैं दक्ष की कन्या थी तो मेरे पिताजी ने ग्रह की पूजा नहीं की थी। जो ग्रह पूजन विषयक भारी जो दोष है, वो मेरी शादी में लगा था जब मैं सती थी। महादेव जी, इस बार देवताओं के भले के लिए शास्त्रोक्त विधि से आपको मेरा पाणी ग्रहण करना चाहिए। आपको याचक बनकर हिमालय हिमवान के पास चलना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि कोई महान पुरुष, कोई गुणी ज्ञानी पुरुष अगर देही मोह देही कह देता तो वह छोटा हो जाता है। अतः मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप मुझे दीजिए अपनी पुत्री को। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप और हम भक्तों के अधीन हैं। फिर भी शंकर जी कहते हैं अगर आप उचित समझे तो हमें बताइए। तो माता पार्वती जी काफ़ी निवेदन करती हैं उनसे कि आप और हम भक्तों के अधीन हैं, किसी भी प्रकार आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे पिताजी के सामने याचक बनिए और मुझे पिताजी से मांग लीजिए। बारंबार अनुरोध करने पर शंकर जी उनको वचन देते हैं और कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। सारा वृतांत नंदी आदि शिव गणों को सुनाते हैं। कैलाश पर्वत पर खुशी का माहौल हो जाता है। तब नारद जी को वहां पर शंकर जी बुलाते हैं। ओम नमः शिवाय।